हेलो हाय नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आपको याद होगा कि हम पिछली क्लास से और इस क्लास में मल्टीपल्स पढ़ रहे थे कि क्या मल्टीपल होना चाहिए, उस हिसाब से सवाल कर रहे थे। फटाफट से शुरू करूंगा। आप हेडिंग लगा लेंगे वापस से कि जहां पे पिछली क्लास हुई थी अल्ट्रा कैल्सी बैच की 29, कई दिनों से क्लास हुई नहीं तो आज हो रही है, तो मल्टीपल हेडिंग लगा लेंगे। मल्टीपल में हमने क्या बताया था अगर आपको याद हो तो? मल्टीपल में हमने ऐसे बताया था, अगर आपको याद हो, कि जैसे जब कभी मल्टीपल की बात आती है तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस हम कर रहे थे, तो आज भी हम मिक्स सवाल ही करेंगे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, मिक्स सवाल ही करेंगे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। आपको समझनी होगी एक बात। क्या समझनी होगी? देखना, मैंने ये कहा जैसे कि मान लेते हैं कि 2000 से 2010 में 10 सालों में किसी चीज का मूल्य मान लेते हैं 25% बढ़ जाता है। फिर 2010 से 16 सही 2/3% मान लेते हैं कम हो जाता है। ये 2020 की बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2000 से 2020 में क्या चेंज आया, ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, तो हमने देखा कि 25% का मतलब होता है 1/4। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यार पहले तो वो 4 से 5 हुआ होगा, फिर वो 6 से 5 हुआ है, तो मुझे पता चला कि 24 से 25 हुआ है। तो अगर कोई मुझे 2000 में पूछे तो मैं कह दूंगा मल्टीपल ऑफ 24 होना चाहिए, अगर इंटीजर का मसला है तो। अगर कोई मुझसे 2025 का पूछे, 2020 का पूछे, तो मैं कहूंगा मल्टीपल ऑफ 25 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 25 होना चाहिए। इसमें हम एक चीज और करते हैं कि कोई ये बता दे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 2020 दे रखा था और ऑप्शन थे, मान लेते हैं 2020 दे रखा था कि 2020 में 24,000 हो गया लाइक, या 25,220 हो गया, ऐसे कुछ हो गया। ठीक है, ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि जितने जीरो हटा सकते हैं वो जीरो हटा लेते हैं, ऑप्शन से भी वो जीरो हटा लेते हैं, और फिर देखते हैं कि वो 24 का या ये 25 का मल्टीपल है या नहीं है। ये आपको मैं सवालों से समझाता हूँ। मैं ये सवालों से समझाता हूँ। 29 क्लास हो चुकी है, अब 30वीं क्लास है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूं। ऐसा सवाल आप देखिए, मुझे नहीं पता अभी ये सवाल हमने किया है नहीं किया, बट आप देखेंगे समझेंगे तो पता चलेगा आपको। देखिए, अब आपने जैसे देखा कि यार 2016 में रेफ्रिजरेटर की कीमत 5% की वृद्धि हुई। 5% की वृद्धि का मतलब होता है 1/20। 5% की वृद्धि का मतलब होता है 1/20। मैं ये कह सकता हूं कि वो 20 से कितना हो गई, 21 हो गई। 5% वृद्धि का मतलब है कि वो 20 से 21 हो गई। और 2017 में 5% की कमी आई थी, तो मैं कह सकता हूं वो 20 से कितनी हो गई, 19 हो गई। ठीक है, 20 से कितनी हो गई, 19 हो गई। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे ये बाद वाली दे रखी है, तो मैंने कहा बाद वाली में एक जीरो है, आपने कहा है, तो एक जीरो मैंने सब जगह से काट लिया, ऑप्शन से भी काट लिया मैंने एक जीरो, ये हटा दिया मैंने। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि वो एक जीरो काटने के बाद भी 20 बीसीएम ये 400 का मल्टीपल होगी, पहले वाली मल्टीपल ऑफ 400। तो मैंने देखा यार कौन सा है मल्टीपल ऑफ 400, तो आपने कहा ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। मैंने कहा ये 400 से कटेगा, आपने कहा ये भी नहीं कटेगा। 600 भी 400 से नहीं कट रहा था, 4800 जरूर 400 से कट रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। हमें पूरा करके देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो भी देख सकते हैं कि यार जब भी देखिए मैं लिखूंगा भी ना तो ये 21 गुणा 19 लिखूंगा। मैं बेवकूफ हूं अगर मैं ये गुणा करके यहाँ लिख रहा हूं और उसकी वैल्यू ये होगी। अगर उसकी वैल्यू होगी और 400 की पूछ रहा है तो मल्टीपल ऑफ 400 तो होगा ना भाई, बताओ होगा या नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो 2 या 4 कोई आ ही नहीं रहा ना 21 और 19 में। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बता दो। तो आपने कहा जी आई। एक चीज आप समझना, जैसे किसी आदमी का टोटल एक्सपेंडिचर है,
या टोटल उसकी इनकम है मान लेते हैं। उसने अपनी टोटल इनकम का 25% बोले तो 1/4 खर्च कर दिया एक्सपेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे खर्च कर दिया, 25% उसने क्या कर दिया, एजुकेशन पे खर्च कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने रिमेनिंग जो बच गई, रिमेनिंग का 33 सही 1/3% भोजन पे खर्च कर दिया लाइक। इसके बाद जो उसकी सेविंग बची है वो इंटीजर बची है। सेविंग भी उसकी क्या है, इंटीजर है। तो मुझे एक बात समझनी पड़ेगी कि मैं इनकम का एक बार 1/4 कर रहा हूं, एक बार मैं इनकम का 1/3 कर रहा हूं, उसके बावजूद भी इंटीजर बच रहा है। तो ये बात तय है कि जो टोटल इनकम है वो 1/4 और 1/3 होने पे भी इंटीजर है, यानी वो मल्टीपल ऑफ 4 और 3 यानी कि 12 होगी, वो मल्टीपल ऑफ 12 होगी हर हाल में। और बाकी जैसे हमने जीरो हटाए तो वो जीरो हम हटा सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले एक ये कॉन्सेप्ट आपने समझा मल्टीपल का, अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मल्टीपल का इन परसेंटेज के अंदर। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। मैं आपको कुछ एक सवाल दिखाता हूं जिनको हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे एक सवाल है, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% घर के किराए पे खर्च करता है। मैंने देखा कि यार वो 712 की इंटीजर बचत करता है, और जैसे ही 76% मैंने देखा तो मैंने यहीं से समझ लिया कि 19/25 हो गया। यानी जो भी हो मासिक वेतन मल्टीपल ऑफ 25 तो हर हाल में होगा। ऐसे एक नहीं हजारों सवाल आए आप देखेंगे। तो मल्टीपल ऑफ 25 एक ही ऑप्शन में था, मैंने ए टिक कर दिया। क्या ये बात समझ आई? मैं समझा पाया आपको इस बात को? क्या मैं इस बात को आपको समझा पाया आदित्य भाई? आगे बढ़ते हैं। ऐसे और भी सवाल आएंगे। जैसे ये सवाल है, इस सवाल का उत्तर बताइए। थोड़ा सा अपने आप से लगाएंगे जब चीजें तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। अब जैसे ये कह रहा है कि पहले वर्ष में पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि का मतलब है 10 से 11। फिर दूसरे वर्ष में 10 की कमी यानी 10 से 9। तो मैं समझ गया कि पहले जो है वो मल्टीपल ऑफ 100 होगी। पहले जो है वो मल्टीपल ऑफ 100 होगी ही होगी, क्योंकि ये इंटीजर आया है। फिर आपने कहा इंटीजर आया लेकिन जीरो एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं, जीरो इसका भी हटा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो मल्टीपल ऑफ 100 कौन सा बचा है, केवल एक ही ऑप्शन है, ओनली सी। जीरो हटाने के बाद ओनली सी मल्टीपल ऑफ 100 है। क्या किसी को तकलीफ हुई इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 76% घर के किराए पे खर्च करता है, और फिर भी वो इंटीजर खर्च कर रहा है किराए के सामान पे।
सोचिए, किराने के सामान पे इंटीजर खर्च कर रहा है, बचा भी इंटीजर रहा है, तो फिर ये बात तय हो गई कि उसका मासिक वेतन मल्टीपल ऑफ 25 तो होगा ही। और मल्टीपल ऑफ 25 कैसे चेक कर सकते हैं? सी इज द मल्टीपल ऑफ 25, और कोई है ही नहीं मल्टीपल ऑफ 25। आगे बढ़ते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या इतने हैं, प्रत्येक वर्ष जन्म दर 12%, मृत्यु दर 7% की कमी होती है। तो अब आपको समझना होगा ओवरऑल एक साल में क्या है, ओवरऑल एक साल की स्थिति क्या है। आपने कहा 12% की वृद्धि और 7% की कमी, यानी 5% की वृद्धि है ओवरऑल। ठीक है, 5% की वृद्धि। अब आपने देखा 5% की वृद्धि का मतलब है जी 1/20, यानी 20 से 21 एक साल में। तो 3 साल का मसला क्या होगा, 20 की क्यूब से 21 की क्यूब। आपने देखा कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो पहले तो मैंने कहा सारे ऑप्शन में जीरो हटा लो, फिर यहां से भी आपने जीरो हटा ली। फिर आपने खुद ही ये बात कही, आपने खुद ही ये बात कही कि अगर ये 20 की क्यूब 240,000 पे है, तो ये 3 जीरो इससे कट जाएंगे दोस्त। तो फिर यहाँ पे जो भी बचेगा उसमें 9 जीरो आएगी, 9 जीरो, कोई भी जीरो नहीं आएगी। और वो मल्टीपल भी किसका होगा, तो 9 जीरो आएगी का मतलब है कि ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अब मैंने कहा कि जैसे 21 की क्यूब है, तो ये 9 का मल्टीपल भी तो है साहब, 7 का भी है, 9 का भी मल्टीपल है। तो मुझे इतना भी नहीं लिखना था, मैं 9 का मल्टीपल ढूंढ लेता, 7 और 2 9, 8 7 15, ये 9 का मल्टीपल है। 7 और ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हमने मल्टीपल ऑफ 9 देखा और उसमें सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी मल्टीपल ऑफ 9 ए था, लेकिन वो जीरो से हट गया कि भाई जीरो नहीं आएगी। बोलो गलत कह रहा हूं तो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये कह रहा है 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या 347,900 थी। यदि दो लगातार दशकों में यदि दो लगातार दशकों में 50% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है, तो 1941 में कितनी होगी? ठीक है, 50% का मतलब है 2 से 3। अब 2 दशक की बात हुई है, 2 दशक की बात हुई है, तो कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं 41 में जो भी होगी वो मल्टीपल ऑफ 9 होगी। कह सकते हैं नहीं, मल्टीपल ऑफ 9। आपने कहा साहब अगर मल्टीपल ऑफ 9 होगी, तो देखिए एक चीज तो मैं ये कह रहा हूं, मैं मल्टीपल ऑफ 9 में समय लगाऊं, या फिर मैं ये कह दूं कि 4 की वैल्यू अगर 347,900 है, तो आप ये बोल देंगे मुझे कि गुरुजी 4 से जब इसको भाग लगेगा तो ये 25 बार कटेगा, तो ये मल्टीपल ऑफ 25 हर हाल में रहेगा। जिसको चेक करना बड़ा आसान है, देखते ही पता चल रहा है बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको मल्टीपल में भी ये प्रायोरिटी रखनी है कि किस चीज का मल्टीपल हमें लगाना है, किस चीज का मल्टीपल हमें लगाना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। देखना दोस्त, इस सवाल में अब आप कोरिया का बच्चा बता देगा कि अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और आप 28% निकाल रहे हो जो कि 7/25 है, तो मासिक वेतन मल्टीपल ऑफ 25 होगा। सोचिए, आज इन्हीं अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक से नताशा का सीजीएल में अटेम्प्ट देने का मन जागा है, और इनकी हालत ये है, इनकी हालत ये है कि ये अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स के दम पे 15 में 16-17 सवाल बना पा रही हैं। ये छोटी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, आप देखिए। जैसे 28% मैंने देखा 7/25, तो मैं कहूंगा 25 का मल्टीपल, सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये सवाल देखिए, देखिए मतदाता, आज तक मैंने केवल 1 या 2 सवाल ऐसे देखे हैं जहां पे मतदाता पॉइंटों में हो, जो कि बहुत रेयर है। मतदाता हमेशा इंटीजर होंगे। अगर कोई पूछ रहा है तो बेवकूफी कर रहा है। 3.5 मतदाता नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए 86% लोगों ने अपना वोट डाला, तो 86% का मतलब होता है 43/50। 43/50 होता है मतलब, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी होगा मतदाता, वो मल्टीपल ऑफ 50 होगा। मल्टीपल ऑफ 50 यानी 0 हटने के बाद 5 का मल्टीपल। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। दो चुनाव के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। 80% ने अपना वोट डाला 4/5। समझ गए? अब 10% वोट अमान्य हो गए उसमें से भी, यानी 10% कितने बच गए? तो आप कहेंगे कि जी 10% बच गए, 9/10 वोट वैलिड है। यानी अब ये कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को, अब देखना जरा, ये 9 चौक 36 का मतलब 18/25 तो अभी तक ही आ चुके हैं। और इसका भी लफड़ा क्या है कि विजयी उम्मीदवार को वैलिड वोट का 89/100 मिला है। 89/100 वैलिड वोट का मिला है। तो दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसे 9 भी करूं और इसे 50 भी करूं, अभी आगे और भी चीजें कटेंगी पिटेंगी जो भी होगा, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि ये 25 और ये 25 नहीं कट पाएगा, यानी 625 का मल्टीपल तो होगा। हर हाल में 625 का मल्टीपल होगा। वो एक ही ऑप्शन था। मैंने देखा ना कि 3 बार, एक बार 1/5, फिर 9/10, फिर मैं 1/100 भी करूंगा, तो 5 की घात 4 का मल्टीपल तो होगा, और वो एक ही ऑप्शन है, दैट इज 625। मैं आपको बता रहा हूं ना कि यहां पे क्या हुआ है ना कि एक को 89% वोट मिला है, तो दूसरे को कितना मिला है? 11%। दोनों का डिफरेंस ही तो ये है 351। तो डिफरेंस 9 में से 1 गए, 8, 7 में 8 में से 1 गए,
7, ये 78 आएगा एक तरीके से। यहाँ पे 78 आएगा। 78 आएगा तो मैं इसको 2 से काट लूंगा, मैं कह दूंगा कि ये 39 है और ये 25 है, तो भी आपको समझ में आएगा कि ये 25 और 25 का मल्टीपल होगा। 25 और 25 का मल्टीपल होगा। सर कमेंट्स आर नॉट विजुअल, हाउ कैन आई आस्क दैट? अर्कस पूछो, क्या पूछ रहे हो? अर्कस पूछो, क्या पूछ रहे हो? दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 84% का मतलब 21/25 लोगों ने ही वोट डाला है। 21/25 का मतलब कुल मतदाता मल्टीपल ऑफ 25 होंगे, वरना बात ही नहीं बन सकती। तो वो एक ही ऑप्शन है, ए इज द करेक्ट आंसर। सेम 80% लोगों ने अपना मत डाला। 80% का मतलब 4/5, मतदाता मल्टीपल ऑफ 5। ये सब सवाल एज इट इज पेपर में आए हैं, मैंने इनमें कुछ नहीं किया है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 90% ने अपना वोट डाला, 9/10। मैंने कहा ये जीरो हटा लेते हैं, तो आपने ये जीरो हटा ली, ये जीरो आपने हटा ली, 9/10। अभी तक मैं नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आ रहा है कि हर स्थिति में मल्टीपल ऑफ 5 तो होगा, 10 हो सकता है कट जाए, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 नहीं कटेगा। 9/10 25 का मल्टीपल होगा ही, तो वो डी ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर, कोई रोकने वाला नहीं है। अगला सवाल देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए। 80% ने अपना वोट डाला और 20% वोट अमान्य पाए गए। 80% ने वोट डाला मतलब 4/5 लोगों ने वोट डाला, तो जो भी होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। आप सोचिए, एक ही जैसे भर भर के कितने सवाल पूछे गए। 80% ने वोट डाला, 4/5, एक ही मल्टीपल है। ये सवाल देखिए, इस सवाल में आप मल्टीपल लगा पाएंगे या नहीं, बताइए। देखिए, ये कह रहा है दो चुनाव हुए और एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 38% मिला। अगर किसी को 38% मिला है कुल वोटों का, तो दूसरे वाले को 52% मिला हो, नहीं 62%, दूसरे वाले को 62% मिला होगा, यानी 24% से वो जीता है। 24% से, ये 2 जीरो इसमें एक्स्ट्रा है, मैंने 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी उड़ा दी। आपने कहा 24% से जीता है, मतलब 6/25, यानी 25 का मल्टीपल तो होगा ही 2 जीरो हटाने के बाद। तो क्या ये 25 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 25 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 25 का मल्टीपल है? नहीं। एक ही ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर, जो 25 का मल्टीपल है। सर 10/5 का मल्टीपल, 87% ने अपना वोट डाला। 87/100, 100 का मल्टीपल होगा ही, 100 का मल्टीपल होगा ही। देखते ही उत्तर लगाना है, सोचना ही नहीं है। आपके सीजीएल में भी सवाल आए तो
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 85% ने अपना वोट डाला। तो 85% के वोट डालने का मतलब 17/20, 17/20, 85% का मतलब यही होगा 17/20। फिर आप कहेंगे कि 4% वोट अमान्य हो गए, तो 4 बचे कितने, 96%, 96 या हम 4% का मतलब 1/25, तो 24/25 बच गए। तो आपने देखा कि ये 4 से 5 बार कटेगा और ये 6 बार, यानी 25 पंजे 125 का मल्टीपल रहेगा। तो ये तो किसी स्थिति में उत्तर नहीं हो सकते, बी ही होगा, बी ही होगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% और दूसरा 756 वोटों से हार गया। कुल डाले गए वोटों की संख्या, तो 48% वोट मिले एक उम्मीदवार को, 48%। वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर 48 एंड वाज डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट, और दूसरे उम्मीदवार से आएगा, तो हम ये कह सकते हैं दूसरे को मिले 52%। तो यहां आपने देखा कि जो 4% है उसकी वैल्यू 756, 4% की वैल्यू 756 है। और अब हमें 100% की निकालनी है, यानी 25 से गुणा करेंगे। अब 25 से गुणा करेंगे तो आप 25 के 150 बोलेंगे, हासिल 15, 25 पंजे 125 और 15 4, 25 सत्ते 175 और 4 9 जैसे ही आएगा। अब तो मुझे लगता है कर ही लेंगे, तो 189, कुछ खास है नहीं सवाल में। हमने 2 जीरो से पहले का यूनिट डिजिट देख लिया, 2 जीरो से पहले का यूनिट डिजिट देख लिया। एक चुनाव उम्मीदवार के चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 6% अमान्य घोषित हो गए, 75% ने अपने मत डाले। इस सवाल में दिमाग लगा के बताइए। अब देखिए इस सवाल में कई बारों में क्या होगा, मैं थोड़ा ऐसे बताता हूं आपको कि मान लिया आपने टोटल वोटों की संख्या x है। कई बार मल्टीपल ऐसे आपको देखते ही नहीं समझ में आएगा, तो आप कैसे करेंगे, आपने x मान लिया। अब 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 3/4 ने x के ने मत पड़े, ये पड़े हुए मत हो गए, पड़े मत, ये क्या हो गए साहब, पड़े मत। आपने कहा कि 6% मत अमान्य घोषित हो गए, यानी बचे कितने, 6% का मतलब होता है 94% बच गए। 94% का मतलब 47/50, ये वैलिड है। अब कुल वैलिड वोट का 90% एक आदमी को मिला है, 9/10 एक आदमी को मिला है, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 15228। तो देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि 5 कितने आएंगे। तो आपने कहा सवाल जो भी होगा, सवाल जो भी होगा ऊपर से तो कुछ कटेगा नहीं, तो आपने कहा 5 चौक 20, 20 यानी 2000, 2000 की गुणा तो होनी ही होनी, 2000 से। तो मैंने कहा ये नहीं कट रहा 2000 से, ये नहीं कट रहा 2000 से, ये 1000, ये भी नहीं कट रहा 2000 से। सी इज द करेक्ट। पूरा नहीं करूंगा मैं, तब भी मैं क्या देखूंगा, एक्स को, तब भी मैं एक्स को क्या देखूंगा, मल्टीपल ऑफ 2000। पूरा नहीं करना मुझे, पूरा करके समय नहीं बर्बाद करना मुझे। आगे बढ़ते हैं। हाँ कल भी क्लास होगी, कल जो बच्चे अल्ट्रा कैल्सी 3 में भी हैं 2 में भी हैं, कल दोनों की क्लास होगी। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला और 5% वोट अमान्य पाए गए। तो अब 80% जैसे ही लिखा 4/5, तो फिर मेरी टेंशन ही खत्म हो गई, मल्टीपल ऑफ 5। जैसे 80% लिखा 4/5 मल्टीपल ऑफ 5, 20 द करेक्ट आंसर। जैसे 80% लिखा 4/5 मल्टीपल ऑफ 5, सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे 80% लिखा 4/5 मल्टीपल ऑफ 5, ए इज द करेक्ट आंसर। जैसे 90% लिखा तो 9/10 यानी 10 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर। 80% फिर से 4/5, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से 92%, 92% क्या होगा,
23/25 मल्टीपल ऑफ 25 एक ही 80 इज द करेक्ट आंसर। 80% 4/5 मल्टीपल ऑफ 5 इज द करेक्ट आंसर। 96% लोगों ने मत डाला 24/25 मल्टीपल ऑफ 25 डी इज द करेक्ट आंसर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 82% ने अपना वोट डाला, तो 82% ने अपना वोट डालने का मतलब क्या है? 41/50 मल्टीपल ऑफ 50 सी इज द करेक्ट आंसर। गलत कह रहा हूं तो बताओ कि जी गलत कह रहे हो मास्टर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने 95% ने, यानी 19/20, 5 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, 20 का करेक्ट आंसर। देखिए 4 कट सकता है, आप सोचते होंगे 20 में 5 और 4 आ रहा है, वो 4 कट सकता है आगे, 5 नहीं कटेगा ना, 4 समथिंग आ सकता है, 5 नीचे परसेंटेज में तो खुद 100 होता है, अगर ऊपर 5 है तो 100 खुद ही काट देगा उसको। 125 तो ऊपर नहीं हो सकता, 125/100 परसेंटेज में क्या होगा, 5/100 हो सकता है तो भी 5 रह जाएगा, 25% है तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 कट सकता है, 5 नहीं आएगा ऊपर, इसलिए हम 5 को प्रायोरिटी देते हैं। चीज समझना जरूरी है, दोबारा समझ लो। मैं ये कहता हूं कोई भी आपने परसेंट लिखा, आपने 4% लिखा, तो आप कह देंगे कि जी 1/25, यानी दोनों 25 नीचे रह गए। हो सकता है आपने 5% लिखा तो 1/20, अब केवल एक ही 5 आया। मैं तो कहता हूं आपने 25% भी लिख लिया तो भी 1/4 आ गया, यानी नीचे ऊपर 5 आने की संभावना नहीं है। 5 कैसे आएगा, 5 तो नीचे वाले से कट जाएगा, 2 5 ऑलरेडी 100 में है, इसीलिए हम 5 को प्रायोरिटी देते हैं। ये देखिए 7200 वोटों से जीत गया। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले, मैं तो कहता हूं वो 72 से जीत गया। 72 से तो 2 0 सबसे हट जाएंगे। अब आप कहेंगे किसी को 38% मिले हैं का मतलब 19/50, तो 50 का मल्टीपल, आपने कहा ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही 50 का मल्टीपल है, डी इज द करेक्ट आंसर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 वोट मिले, जबकि हारने वाले को 618। दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल वोटों का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में गए? देखिए यहां तो साफ साफ ही पता चल रहा है कि जीतने वाले को 3 वोट मिले और इसको 1 वोट मिला है। तो अगर किसी को टोटल 4 में 3 वोट मिले तो इसका मतलब 75% वोट मिले। इसमें कुछ मल्टीपल जैसा एच सच उतना टफ कुछ नहीं था। ये सवाल बताइए कैसे होगा, जल्दी इसमें कैसे मल्टीपल लगाएंगे, चेक करेंगे। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, तो अब हमने जैसे पता नहीं चल रहा मल्टीपल का खेल, तो हमने एक्स मान लिया। 80% मतदाताओं ने वोट डाला, 4/5 ने। अब ये कह रहा है कि 53 वोट अमान्य घोषित हो गए। विजेता को सूची में शामिल सभी मतदाताओं का 48% वोट मिला जीतने वाले को।
और उसने 1013 वोटों से जीत हासिल कर ली। सूची में मतदाताओं की संख्या बतानी है कितनी। वाह, जैसे आप देखो तो अब ये तो डाले गए वोट हो गए। इस डाले गए वोटों में से आप खुद ही कह रहे हो कि 53 वोट इनवैलिड हो गए। और जब आप 53 इनवैलिड की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि विजेता को, जीतने वाले को सूची का 48% वोट मिला है। सूची का 48%। तो मैं ये कह रहा हूं ये तो टोटल वैलिड वोट थे, ये टोटल वैलिड थे। तो मैंने कहा कि अब आप खुद ही कह रहे हो कि यार जो जीतने वाला है उसको एक्स का 48% मिला है, एक्स का 48% मिला है और उसने 1013 वोटों से जीत हासिल की। तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को कितना मिला होगा, आप बता सकते हैं? ये तो जीत को मिला है, ये जीत है। तो आप बोलेंगे कि हारने वाले को एक्स का 48% और माइनस 1013 मिला है, ये कह सकते हैं। तो मैंने कहा दोनों का जोड़ के क्या है, तो आपने कहा दोनों का जोड़ के आ जाएगा एक्स का 48, एक्स का 48, एक्स का 96%, यानी 24/25 और माइनस 1013। ये आ रहा है सब, खेल ये है पूरा। तो अब आप ये देख सकते हैं यहां से कि अगर मैं 1013 को इसमें से घटा दूं तो कितना बचेगा। आपने कहा जी 960 बचेगा, बराबर एक्स का 24/25, इसको लिख सकता हूं 20/25, तो 4/25 होगा। तो मैंने कहा कि x का 4/25, अगर एक जीरो कम कर लूं, एक जीरो कम कर लूं सबसे, तो x का 4/25, बहुत गंदा उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो सब कुछ निकल ही आया, अब तरीके ही देख लीजिए। तो मैं यही भी बताना चाहता हूँ हमेशा से कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप मल्टीपल से तोड़ पाएंगे, लेकिन आप कोशिश उसी डायरेक्शन में करेंगे तो अगर नहीं भी होगा तो उत्तर निकाल देंगे। आपने देखा मैंने कैसे किया, आप शायद समझ नहीं पाए। मैं ये एक्स हटा देता हूं, एक्स तो मैं इसलिए कर रहा था कि मैं मल्टीपल पकड़ पाऊं, लेकिन मैं नहीं पकड़ पाया तो मैंने ये दिखा दिया कि तब भी मैं उत्तर निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पकड़ पाया। मान लेते हैं किसी को इस सवाल को मल्टीपल से नहीं करना हो, उसको मेरा तरीका जानना हो, तो कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं इस सवाल को। हम ये कहते हैं 100% टोटल वोटर्स हैं जिसमें 80% लोगों ने ही वोट डाला, इसी 80% में जीत है, इसी में हार है। एक लड़का बोला कि गुरुजी आप ऐसा करो, जो 53 वोट इनवैलिड हुए हैं उसे हारने वाले को दे दो। ये मैंने हारने वाले को दे दिया, हारने वाले को दे दिया। तब आपने कहा कि फिर वो आदमी अब 960 से हारेगा बस, या 960 से जीतेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक को तो 48% मिल रहे थे, टोटल का 48% मिल रहे थे। अगर वो 960 से हारेगा तो आपने कहा 48% माइनस 960 होगा, यानी टोटल वोटर्स कितने आ गए, 96% माइनस 960। आपने कहा कि जी है कितना टोटल, तो 80% ही है। तो मैंने कहा ये जो गैप है ये कितने के बराबर है, आपने कहा 16% की वैल्यू सवाल में 960 है, 1% 60 है, 100% 6000 हो जाए। डी इज द करेक्ट आंसर। आप यहां से ये 3 का मल्टीपल वाली कंडीशन भी लगा सकते थे कि आप ये देख पाते, जैसे ही आप ये 53 और 1013 घटाते, सुनना मेरी बात, जैसे ही आप ये 53 और 1013 घटाते 960, और यहाँ पे आप देख पाते कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो आप समझ पाते कि ये 3 नहीं कट पाएगा किसी भी स्थिति में, और उत्तर मल्टीपल ऑफ 3 होगा, जो कि एक ही ऑप्शन में था। डिजिटल सम की क्लास इस बैच के अंदर हो चुकी है, यूनिट डिजिट की क्लास इस बैच के अंदर हो चुकी है। नंबर ऑफ जीरोज पेंडिंग है जो बताऊंगा, नंबर ऑफ जीरोज पेंडिंग है जो बताऊंगा। कल ऐसा करो, दोनों बैचेज की मिक्स एक क्लास लगा दो नंबर ऑफ जीरोज की, और 6 से 8 लगा दो सीधे, दोनों 2 अल्ट्रा कैलसी 2.0 और 3.0 के नंबर ऑफ जीरोज से शुरू करता हूं।
जी कृष्ण भाई, देखो जाना नहीं, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को, मतलब जाना नहीं, ये बोल रहा हूं, एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 55% प्राप्त हुआ। 55%। विजेता वोटों के बहुमत से चुनाव जीता। कितने से चुनाव जीता है विजेता, ये बताना। कुल वोटों की संख्या 7500 थी। 20% वोट अवैध थे, यानी 80% 4/5 ही वैलिड थे। और आपको पता है कि एक उम्मीदवार को वैलिड का 55% प्राप्त हुआ है, तो वही जीतेगा। 55 मतलब 11/20, यही होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे 55% एक को मिलेगा वैलिड का, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45%। वो जीतेगा कितने से? 10% से। बोलो, यानी हमें इसका 10% पूछा था। 10% बोले तो 1/10। आपने कहा जी जीरो से ये जीरो भी कट रही है, 5 से ये जीरो भी कट जाएगी 2 बार, लेकिन तब भी 25 तो रह गया है, और 25 रह गया है तो 2 जीरो तो आएंगी साहब। 75 दूनी 150, चौका 600। सी आंसर। आसानी था ये सवाल, तो कुछ था नहीं। मैंने तो क्या सारे सवाल ही ले ले। इस सवाल को देखो जरा, कैसे मल्टीपल से करोगे, जरा दिमाग लगा के बताओ मल्टीपल से कैसे करो। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत दिया। ध्यान से सुनना, जैसे मुझे तो ये पता चल गया था कि 21 का क्यूब है, तो कितने 21 काट लोगे आप? 21 का मल्टीपल तो उत्तर आएगा, और एक ही 21 का मल्टीपल था ये, और यही आंसर है। कैसे बताता हूं। आपने कहा कि जी चुनाव में अगर टोटल मतदाता आप एक्स मान लेते हैं, तो 3/4 मतदान किया। डाले गए वोटों में से, डाले गए वोटों में से 2% वोट अमान्य घोषित किए गए। डाले गए वोटों में से, डाले गए वोटों में से 2% वोट अमान्य घोषित किए गए। एक्स गुणा 3/4, तो आपने कहा 2% किए गए तो 98% बचे, तो आपने लिख दिया 49/50। आपको पता है ना, 2% मतलब 1/50, तो 49/50। अब कुल वैलिड वोट का जिसको 3/4 मिला है, वो किसके बराबर है? 9261 के बराबर। तो मैंने फिर देख लिया बस यहीं से कि ये 21 की क्यूब थी, और ये 7×21, 7×21, ये 21 का स्क्वायर है। तो ये 21 का मल्टीपल तो बचेगा ही बचेगा, बचेगा तो उत्तर सी आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता ना आए। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये CGL 2024 प्री में आया है। देखिए, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला, लेकिन 2% मत अवैध थे। सुनीता को 64,974 वोट मिले, जो वैलिड वोट का 78% है। तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहा है, क्या होगी? वाह, देखो भाई, मैंने माना कुल संख्या है जी एक्स। आपने कहा कि 85% ने अपना मत डाला, यानी 17/20।
उसमें आपने कह दिया 2% इनवैलिड, यानी 49/50। वैलिड वोट का 78% कितना होगा, तो आपने कहा 39/50। और बराबर कितना दे रखा है, 64974। ये तो मैं पहले क्या क्या देखूंगा वो देखिए, मैं पहले जीरो पता करूंगा कितनी है। तो आपने कहा इसी को देखूं, 55 25 दूनी 50, और 3 जीरो तो यहीं पे आ रही हैं। अगर इसका 2 भी मुझे मिल जाएगा तो मैं इसका भी 100 बना लूंगा, यानी 2 और 3 5 जीरो आएंगी इस सवाल में। 5 जीरो एक ही ऑप्शन में आ रही है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या मैंने गलत किया है? इसको मैडम नंबर ऑफ जीरोज में भी मैं पढ़ाऊंगा कि नंबर ऑफ जीरोज में भी सवाल आना चाहिए। लोगों को नहीं पता चल पाता नंबर ऑफ जीरोज का खेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20-25 से भी ज्यादा सवाल हमने तोड़ दिए, 20-25 से भी ज्यादा सवालों की गांठें हमने तोड़ दी। आई थिंक हम 40वें सवाल पे हैं, 40वें या 42वें सवाल पे हैं। छोटी बात नहीं है उतनी कम देर में इतने सवाल तोड़ पाना। वो हम तभी तोड़ पाते हैं जब हमें पता है कि सवाल इस तरीके से होंगे। मुझे कई बार तो डाउट आ जाता है कि सवाल इतनी आसानी से हमने कैसे तोड़ दिया भाई। सही है उत्तर 1 लाख ही होगा, नंबर ऑफ जीरो से ही तोड़ दिया हमने। दो उम्मीदवारों के बीच पी को वैलिड वोट्स में से 42% वोट प्राप्त हुए और क्यू ने 45,360 मतों से जीत हासिल की। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। यदि डाले गए मतों में से 10% अमान्य पाए गए तो मतदान केंद्र में पंजीकृत मतों की कुल संख्या क्या है? बताओ भाई। सर टॉपिक्स की लिस्ट चेक करो सपोर्ट टीम से, डीएस यूनिट डिजिट के बारे में एक बार बताना मुझे। मैंने आपको एक और काम दिया था कि आप अल्ट्रा कैल्सी 2 में जो अल्ट्रा कैल्सी क्लासेस के नाम से हैं उसके पूरे नामकरण करवा दो। आप यहीं पे से किसी बच्चे का नंबर ले लो। कोई एक भी ऐसा बच्चा है जिसने रेगुलर क्लास की है पूरी अल्ट्रा कैल्सी बैच की, तो एक बार टीम को थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो वो टाइटल बना देगी क्लास का। क्योंकि इन लोगों को नॉलेज नहीं है ना, इनको तो एसएससी की फुल फॉर्म नहीं पता है, सच्चाई है। देखो भाई ध्यान से देखना इस सवाल को। वैलिड वोट का 42% प्राप्त हुआ और क्यू ने 45,360 मतों से जीत हासिल की। टोटल मतों की संख्या मैंने कहा एक्स मान लेते हैं। आपने कहा 20% लोगों ने मत नहीं डाला, 80% ने डाला 4/5, और इसमें से 10% वोट वैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए 10%, तो वैलिड हो गए 90, 9/10। अब वैलिड का 42% इसे मिला और क्यू ने 45,360 मतों से जीत हासिल की। वैलिड का 42 एक को मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा 58, और 58 और इसका मतलब 16% से जीत हुई। यानी इसका 16% बोले तो 4/25 बराबर आप कहोगे 45360। तो मैंने कहा कि आप जीरो से उत्तर निकाल दें, तो आपने कहा 1 जीरो तो यहाँ पे तय है, और ये 25 यानी 5 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 50, लेकिन अच्छा 4 की कमी हो सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं समझ गया 5 कितने आएंगे, मैंने कहा वो मुझे बताओ आप 5 कितने आएंगे। तो आपने कहा दोस्त 1 5 तो ऑलरेडी यहीं पे है, 5 को तो आप काट नहीं पाओगे। 1 2 3, 1 2 3 4 यहाँ पे 5 की घात 5, 5 की घात 5 बड़ा ही खतरनाक सवाल है। अब देखिए 5 की घात 5 से एक बात तो तय है कि ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 5 की घात 5 से कट सकता है, ये 125 से भी कट रहा है, 625 से भी कट रहा है। तो यही उत्तर है, और यही उत्तर होगा भी। एसएससी सीजीएल 2025 में सवाल आया, बड़ा ही प्यारा है, जहां पे हम इसको भी नंबर ऑफ जीरो से ही खत्म कर रहे हैं मैम, मैं बता दूं आपको।
क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आप सोच रहे होगे कि नंबर ऑफ जीरो गुरुजी एग्जैक्टली क्यों नहीं आ रही। एग्जैक्टली इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि 4 कट जा रहा है, बिना 2 के थोड़ी जीरो बन जाएगी। जीरो बनने के लिए सिर्फ 5 नहीं चाहिए, 5 के साथ एक 2 भी चाहिए, 2 नहीं मिल रहा, लेकिन 5 थोड़ी काट पाओगे। आपको 5 की घात तो पता चल गई कि जी यहाँ पे है 5 की घात 5, एक 5 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 4, यानी ए ही उत्तर होगा और किसी में भी 5 की घात 5 नहीं आ रही है। यानी ना तो वो मल्टीपल ऑफ 125 है, ना वो मल्टीपल ऑफ 625 है। आप ये कह सकते हो मोटा मोटा इसको देख के कि यार मल्टीपल ऑफ 625 तो होगा। लास्ट की 4 डिजिट 625 से कटेंगी, लास्ट 4 डिजिट। चलिए मल्टीपल के बीच में एक ये कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज से सवाल कैसे खत्म होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज से सवाल कैसे खत्म होते हैं, इस पे मेहनत लगेगी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी 6 बजे और कल 6 से 8 क्लास होगी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।